Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called maxima and minima. मैं टेढ़ा तो नहीं आ रहा, कैमरे में टेढ़ा हो सकता हूं बट वैसे टेढ़ा नहीं हूं. ठीक है. मैक्सिमा एंड मिनिमा करने से पहले सबसे पहले हमें एक फंक्शन दे रखा होगा इन वन वेरिएबल मेरे प्यारे बच्चों. फिर स्टेप 2 में हम एफ डैश एक्स निकालेंगे. स्टेप 3 में हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यूज आएंगी a, b और c. आपके कोर्स में एक ही वैल्यू आएगी, दो आएंगी तो दो में से एक निगलेक्ट होगी. सीधी भाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और फिर हम निकालेंगे f डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू a, b और c, जो भी वैल्यूज आई हैं. अगर f डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 आता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. और अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा. आपके कोर्स में इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, आपके कोर्स में या तो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा. आराम से खाली बैठे हुए भाई, ऐसे ही पंगे ले रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि मैक्सिमा मिनिमा का तुम्हारा टच छूट जाए. तो वो कहता है शो दैट y इज इक्वल्स टू e की पावर x हैज नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. जिसने अभी तक मैक्सिमा मिनिमा मेरे साथ किया है, अभी तक मैंने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में नहीं बताया. तो बस इतना बताइए, हमें एक फंक्शन दे रखा है. सर आप बोल रहे हो एफ एक्स, यहां पर दे रखा है वाई. ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, तो अपने कंसेप्ट को ठीक कर लेते हैं. फंक्शन होता है वाई की टर्म्स में. फंक्शन वन वेरिएबल में है, हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स. सेकेंड स्टेप, हम dy बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू a, b और c आ जाएगी, जो कि क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी. फिर हम निकालेंगे डी डबल डैश डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव. अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू या तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा. किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ ले, आपका आंसर तैयार है. माता रानी का नाम लो और फोकस अपना लूज मत होने दो. जैसे कि वो कहते हैं शो दैट y इज इक्वल्स टू e की पावर x हैज नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मिनिमा. अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमें नहीं पता, हमें पता है वी हैव y इज इक्वल्स टू e की पावर x. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर आ जाएगा e की पावर x. इसको मान लेंगे इक्वेशन 1. और अब कंफ्यूज होने की एक्टिंग करेंगे कि अब क्या करें. अब क्या करना है, हम dy बाय dx को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी पुट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, अर्थात पार्थ e की पावर x इज इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल. बेटा 12वीं के एग्जाम में क्या पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, क्या पढ़ा है अब तक वो मैटर करता है. तो भाई ये e की पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. पिछली 3-4 लाइव क्लासेस में, लेक्चर्स में ये चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूं माता रानी की कृपा से. अगर क्लास 7 है तो हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ x. भाई साहब x की वैल्यू ही नहीं आई. क्योंकि x की वैल्यू नहीं आई तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें वो वैल्यूज पुट होती हैं. तो अब हम क्या लिखेंगे कॉन्फिडेंस से, हेंस दिस फंक्शन हैज नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. ध्यान से करेंगे, जरूरी नहीं है मेरी द्वारा बोली गई हर बात आपको समझ आए, बट जो समझ आए उसका फायदा उठा लो. ये तो फ्री है भैया, यूट्यूब पर है. हाँ, जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं वो इसके पैसे दे रहे हैं. ध्यान से पंगे ले रहे हैं. क्वेश्चन आता है हमारे सामने, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी of the
function given by f of x is equals to 2x plus 5। एक फंक्शन दे रखा है, उई मैंने गलत लिखा है, फंक्शन गलत लिखा है। f of x is equals to sin 2x plus 5। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम अपना कंपोजर लूज नहीं करेंगे, हम अपने कंपोजर को बनाए रखेंगे। कंपोजर का मतलब इस क्वेश्चन को करें कैसे, कंपोजर को मारो गोली, सर एफ डैश एक्स निकालोगे, वो करोगे। बच्चे ने कहा सर कुछ मत करो, मैं पढ़ाता हूं आपको। वी नो दैट साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। मतलब साइन 2x की, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 10x हो, साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। हिंदी में लिख लो ये चीज और दीवार पे चिपका लो। साइन की मिनिमम फंक्शन वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। छोड़ लो जी, ये बात हमें पता थी, ध्यान देना। अब क्या, बच्चे ने कहा सर साइन 2x के साथ है 5 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नहीं 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 नहीं, यहां पे 5 प्लस करा है तो यहां भी 5 प्लस करो, यहां भी 5 प्लस करो। क्लास बोलेगी साइन 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6 और इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी 4। बस अपना कंपोजर बनाते हुए चलना। कौन जिंदगी में क्या करेगा, कौन जिंदगी में क्या करेगा कोई नहीं बता सकता। हाँ, गेस जरूर कर सकते हैं कि भाई तेरी जो हरकतें चल रही हैं मिनिमा की तरफ जा रहा है, यार तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये होता है। अब कौन कितना जाएगा ये हम नहीं बता सकते, तो फंक्शन क्या चीज है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बैठा हुआ हूं, एनसीईआरटी नहीं है मेरे सामने, एनसीईआरटी नहीं है मेरे सामने, थोड़े से पंगे ले रहा हूं। वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, ये किताब टुगेदर लेके बैठा हुआ हूं, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, मतलब वही वाला। देखते हैं, वो कहते हैं अ वायर ऑफ लेंथ 28 meters is to be cut into 2 pieces। अब बात समझना, मैं ये क्वेश्चन पहले से लिखकर रख सकता था और रिकॉर्ड करके डायरेक्ट आपका टाइम बचा सकता था। इसका मतलब समझो कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर्स। ये एक वायर है ए बी जिसकी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 28 मीटर्स। इसके 2 पीसेस काटने हैं। इसके 2 पीसेस कैसे कटेंगे, बच्चा बोलेगा एक येरा पीस और एक येरा पीस, ऐसे काट दिया। अब इससे क्या होगा, एक पीस की लेंथ हो जाएगी x और एक पीस की लेंथ हो जाएगी 28 माइनस x। बस अगर ये समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे ये चाहिए था। अगर क्लास 7 है तो मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, मैंने नहीं करे, क्वेश्चन ने कराए हैं। एक टुकड़ा हो गया x और एक टुकड़ा हो गया 28 माइनस x। कीप इट वेरी सिंपल। आगे वो क्या कह रहा है, इज कट इनटू 2 पीसेस, 1 piece is to be made, 1 piece is to be made into a circle and other into a square। इसको दिमाग में बिठाओ, मतलब इसको मोड़कर बनाना है सर्कल और इसको मोड़कर बनाना है स्क्वायर। मतलब जब ये घुमाई गई तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल का, सर्कल की पहचान होती है रेडियस, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो बराबर हो जाएगी मास्टर जी, ये 2 पाई आर येलो येलो बराबर हो जाएगी x के। ये दिमाग चलाना है हमें, दिमाग ऐसे चलाना है। सर रेडियस आ गया, कैसे आ गया सर, रेडियस आ गया x अपॉन 2 पाई। माता रानी का नाम लो, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, x की रेडियस आ गया x अपॉन 2 पाई। दूसरे वाले को आपने बनाया है स्क्वायर। तो जैसे ही आप स्क्वायर बनाओगे ना सर, ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा, इसमें डायग्राम का इतना कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो पूरा ये जो आ रहा है ना सर, ये जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4s बराबर है 28 माइनस एक्स। तो s बराबर हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 4, s बराबर हो जाएगा 7 माइनस एक्स अपॉन 4।
साइड ऑफ स्क्वायर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गई। यही सीखना है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं, गलत तरीका किसी का नहीं होता, बट वो तरीका जो हमारे दिमाग में जम जाए वो तरीका हमें लेके चलना है। आगे वो क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ two pieces, what should be the length of two pieces so that combined area of the square and the circle is minimum, combined area of square and the circle is minimum। अगर ये क्वेश्चन एक साथ लिख देता तो चक्कर आ जाता। कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम मेरे लिए आसान हो सकता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई साहब कुछ भी करो मिनिमम आना चाहिए। दोनों का सम ऑफ एरियाज कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया का मतलब होता है दोनों का ऐड करके जो एरिया आए वो मिनिमम होना चाहिए। अब एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एस स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सर ये आर की टर्म्स में है और दूसरे वाला एस की टर्म्स में है, आप गलत पढ़ा रहे हो। एरिया का सम लिख दिया यहां पर, ए दो वेरिएबल में है, मैंने कहा ये दो वेरिएबल में नहीं है, हमने ये दो वेरिएबल में ना आए। एरिया का सम इज इक्वल्स टू पाई, आर की जगह डाल दो एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। सम ऑफ एरियाज हैज टू बी मिनिमम। अब मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा, सम ऑफ एरियाज है एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। ये इस क्वेश्चन का कैच है। एक बहुत बड़ी टिप दूंगा, अगर किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो उस बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से मेरे को दोबारा से रिवाइंड करके यहां तक दोबारा आ जाओ, यहां तक पहले दोबारा आ जाओ, क्योंकि अगर यहां तक नहीं आए, मैंने एकदम बम जैसा क्वेश्चन दिया आपको, इजी क्वेश्चन, दिवाली का टाइम है ना तो बम जैसा क्वेश्चन दिया है, इसको ध्यान से फोड़ना, हाथ वाथ में फूट गया तो नुकसान दे देगा, इसीलिए रिवाइंड करके देख लेना। हमारी एक बच्ची को कोविड हो गया है, दुआ करोगे वो जल्दी से ठीक हो जाए, वैसे ठीक है वो खाती पीती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स सर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स 1 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी अब क्या, अब भैया वही वाला फंक्शन आया है, अब जाके तो फंक्शन आया है। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखोगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2x प्लस 2 इंटू 7 माइनस एक्स बाय 4 इंटू माइनस 1/4। अब ये डिपेंड करता है हमारी डिफरेंशिएशन कैसी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 2 1 2 2 ये 2 से ये 2 चला गया, एक माइनस के साइन का ध्यान रखना। ए डैश एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 7 माइनस एक्स अपॉन 4। ये हमारा डेरिवेटिव आया है, एफ डैश एक्स आया है। मैं थोड़ा सा इसी जगह को यूज करने वाला हूं, ध्यान दे लेना। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, यहाँ शायद मेरे से वो हो जाए। अब हम करेंगे ए डैश एक्स को 0 के बराबर, ध्यान दीजिएगा। पुट ए डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब 1 अपॉन 2 पाई एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 7 माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल्स टू 0। एक बहुत तेज बच्चा 1 अपॉन 2 कॉमन लेके गायब कर देगा, 1 अपॉन 2 कॉमन लेकर गायब कर देगा। 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है और उधर जाके गायब हो गया। कैसे, 12th वाले हो, वैसे तो मैं क्लास में ये चीज ना कराता। 1/2 कॉमन आया, अंदर बचा x अपॉन पाई माइनस 7 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। यहां पर x अपॉन पाई प्लस एक्स अपॉन 4
इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4 पाए, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल्स टू 7, तो x कॉमन आ जाएगा 4 प्लस पाए अपॉन 4 पाए इज इक्वल्स टू 7, ये उधर आ जाएगा, चक्कर आने शुरू हो गए होंगे, x बराबर 28 पाए अपॉन 4 प्लस पाए, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट की लेंथ आई है। टोटल जो वायर थी वो 28 थी, एक पार्ट की लेंथ x थी, दूसरे पार्ट की लेंथ क्या थी 28 माइनस एक्स, अगर क्लास 7 है तो। अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ए डबल डैश x आ जाएगा 1/2 पाई, तो कांस्टेंट है 1/2 पाई, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/2 बाहर है, 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस x बाय 4 का डेरिवेटिव माइनस 1/4, ए डबल डैश x बराबर आ जाएगा 1/2 पाई प्लस 1/8, जिसमें x की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं क्योंकि x की वैल्यू बची नहीं, जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, और कोई भी ध्यान से देखे तो वो ये बोल सकता है दिस वैल्यू ए डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस ठप्पा लग गया मिनिमा का, दैट द फंक्शन हैज सम ऑफ एरियाज इज मिनिमम। ये श्योरिटी दे दी मुझे किसने, ये श्योरिटी दे दी मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा ने, मैक्सिमा एंड मिनिमा ने ये मुझे श्योरिटी दे दी कि जो फंक्शन है ये मिनिमा का फंक्शन है, इसका जो भी आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्लास 7 है तो एक सेकंड होल्ड करेगी क्लास ले रहा हूं और फोन आ गया सेविंग प्लान वालों का, यहाँ बच्चे फीस तो टाइम पे दे नहीं रहे, सेविंग प्लान कर लो। ये एक पार्ट था x और दूसरा पार्ट था 28 माइनस एक्स, अगर हमें x की वैल्यू याद हो तो x की वैल्यू थी 28 पाए अपॉन 4 प्लस पाए, दूसरा पार्ट जो हो जाएगा 28 माइनस 28 पाए अपॉन 4 प्लस पाए, अगर क्लास ध्यान से देखे एलसीएम 4 प्लस पाए 28 इंटू 4 हो जाएगा 56, 112 प्लस 28 पाए माइनस 28 पाए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 112 अपॉन 4 प्लस पाए इज द लेंथ ऑफ टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स की लेंथ निकालनी थी। ये एक मैराथन क्वेश्चन है, लाइव क्लास में मैं अभी ऐप पर जो हमारी क्लासेस होती हैं उस पर ये इसलिए नहीं करा रहा ताकि तुम आराम से पहले कंसेप्ट को समझो, पहले कंसेप्ट को समझो, थोड़े दुखी हो फिर आराम आराम से सुखी वाले क्वेश्चंस भी कराएंगे। मैं चाहूंगा कि ये रिकॉर्डिंग कम से कम, इस पर्टिकुलर पार्ट की रिकॉर्डिंग कम से कम मेरे बच्चों 2 बार देख लेना, कम से कम 2 बार देख लेना, बहुत फायदा होगा। मैं अभी कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं तुम लोगों के लिए जल्दी से, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी। अब क्वेश्चन को समझो, वो क्या कहते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इस क्वेश्चन को देखना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू जबकि x प्लस वाई 8 हो, x प्लस वाई जब 8 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगी। बच्चे ने कहा सीधी सी बात है, x और y है, x को 1 ले लो y को 7 ले लो, 1 इंटू 7 एक्स वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी, या x को 2 ले लो y को 6 ले लो तो 12 आ जाएगी, x को 3 ले लो इसको 5 ले लो तो 15 आ जाएगी, इसको 4 ले लो इसको 4 ले लो तो 16 आ जाएगी, इसको 5 और इसको 3 ले लो तो 15 आई हुई है, इसको 6 और इसको 2 लोगे तो 12 आएगी, इसको 7 और 1 लोगे तो 7 आ जाएगी, और इसको 8 और 0 तो नहीं लोगे, 8 और 0 लोगे तो 0 आ जाएगी, 0 और 8 लेते तो अब सब हम जानते हैं। ये क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा करने की जरूरत ही क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जब x प्लस वाई 8 है तो 16 आती है जब x भी 4 हो और y भी 4 हो। मैक्सिमम मिनिमा हमारी कहां मदद करेगा, मैक्सिमम मिनिमा हमारी इस क्वेश्चन में कहां मदद करेगा ये देखना है। तो हमने क्या करा, हमने माता रानी का नाम लेकर हमने बोला सॉल्यूशन में वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस एक्स। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, तो एक्स वाई का मतलब हुआ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की जगह मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया y की जगह 8 माइनस एक्स, ये फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x,
फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स 8x माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा कहेगा सीधा सीधा वो आ तो रखा है, नहीं, कंसेप्ट समझा रहा हूं। अब हमारे पास फंक्शन आया, अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2x। अब क्लास क्या कहेगी, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 8 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, 8 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 2, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। अरे वाह, x की वैल्यू सीधी 4 आ गई। इस चीज की कद्र करो, यही मेन चीज है। अभी तो x प्लस वाई 8 दे रखा था, सपोज अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 दे रखा होता तो क्या करते, तुम 40 केस बनाते? नहीं, 40 केस नहीं बनाने थे, y x की वैल्यू आ गई। अब क्या हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, f डैश x ये रहा। अब हमारे पास v हैव f डैश x is equals to 8 minus 2x, differentiating both sides with respect to x, तो f डबल डैश x बराबर आ जाएगा 8 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का 2, f डबल डैश x इज लेस देन 0। हेंस वो ठप्पा भी लगा के दे रहा है कि भाई साहब ये मैक्सिमा की कंडीशन है। अगर ये पॉजिटिव आता तो ये मिनिमा की कंडीशन होती, बट क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है। मैक्सिमा की भी कंडीशन है, वैल्यू ऑफ x 4 आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू थी 8 माइनस एक्स, y की वैल्यू थी 8 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 4 4, x की वैल्यू भी 4 आ गई, y की वैल्यू भी 4 आ गई। हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 16। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू 16 है। मैक्सिमा मिनिमा को आराम आराम से अपनी बॉडी के अंदर जाने दो। ये दो क्वेश्चंस कराए हैं। पहले वाला क्वेश्चन मैंने रिक्वेस्ट करी है कि 2 बार देखना, 2 बार करना। ये वाला क्वेश्चन 1 बार करना। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम, फाइंड द वो, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। उस तरीके का क्वेश्चन एकदम, ये जो भी कराया इसकी बहन है। तो 3 क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के सॉलिडली तुम्हें आने चाहिए, और अगर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि समझ आया है। थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। आप लोगों को यूट्यूब पर अगर ये चीज कराई जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा है। फिलहाल के लिए, और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भैया, औरों को भी खुश रहने दो। और दिवाली आ रही है, जरा बम पटाके कम फोड़ना। थैंक यू।